नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। इसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप इसके 6 पार्ट्स देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 7 अच्छे से समझ में आएगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 7 विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। और बात करते हैं दोस्तों हम सीजन्स की। तो कल के सेशन में हम 2 सीजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला था विंटर सीजन और दूसरा है समर सीजन। आज हम बात करेंगे रेनी सीजन की। रेनी सीजन को 2 तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है एडवांसिंग मॉनसून और दूसरा तरीका है रिट्रीटिंग मॉनसून। तो अभी हम बात करते हैं एडवांसिंग मॉनसून की। तो दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले सेशंस देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि जब नदर्न इंडिया में लो प्रेशर डेवलप होता है तो आसपास के समुद्रों से हाई प्रेशर से हवाएं जो हैं इंडिया की तरफ ट्रेवल करने लगती हैं। तो ये जो हवाएं हैं इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स इक्वेटर के साउथ से यानी सदर्न हेमिस्फीयर से बहती हुई इंडिया की तरफ आती है। जब ये ट्रेड विंड्स इंडिया की तरफ आती है तो इक्वेटर क्रॉस करते ही ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। जब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है तो फाइनली ये इंडिया के पेनिनसुला में एंटर करती है और हम ये देखते हैं कि इंडिया में ये मानसून के रूप में बरसना शुरू कर देती है। पूरे के पूरे इंडिया को ये सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में बारिश प्रोवाइड करा देती है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाला एरिया है वो है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व का एरिया। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेट्स आपको दिखाई देगी, एक है असम और दूसरी है मेघालय। ठीक है, इन दोनों ही एरियाज़ में क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बारिश दिखाई देगी। मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिन राम। तो मौसिन राम जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेन प्राप्त करने वाला एरिया है। तो ये तो हो गई दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की बात। अगर हम अब साउथ की बात करें तो साउथ इंडिया में तिरुवनंतपुरम जो केरला में पड़ता है और दूसरा मुंबई जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रेन हमें देखने को मिलती है। और ये कब, एडवांसिंग मॉनसून के दौरान हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये जो रेन है, ये जो मॉनसून है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ इंडिया में बारिश करवाता है। अब अगर मैं बात करूं वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटू की, तो ये है दोस्तों हमारे वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे आपको मिलेगा डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू एक केक के आकार का पठार है। ठीक है, मॉनसून विंड्स आप सभी को पता है कंट्री को सिर्फ एक ही महीने के अंदर पूरी तरीके से कवर कर लेती है। यहाँ पे क्या होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से पूरा का पूरा वेदर पैटर्न इंडिया का चेंज हो जाता है। तो आप इधर देखिए दोस्तों, साउथ वेस्ट मॉनसून कौन सा होता है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, और ये क्योंकि साउथ है तो साउथ ईस्ट में पड़ती है बे ऑफ बंगाल। और अगर वेस्ट में हम जाएं तो यहाँ पे अरेबियन सी पड़ेगा और साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट में हमें अरेबियन सी देखने को मिलेगा। तो अरेबियन सी से आती हुई जो ट्रेड विंड्स हैं उनको हम साउथ वेस्टर्न मॉनसून या साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वेस्टर्न घाट की जो विंडवर्ड साइड है, अब इसको एक और तरीके से आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए ये है एक पर्वत पे अगर बारिश हो रही है तो क्या होता है, बड़ी यूनिक तरीके से बारिश होती है। एक तरफ तो पर्वत के खूब सारी बारिश होती है, दूसरी तरफ वो पर्वत है वो सूखा रह जाता है। तो इस सूखे एरिया को हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। ठीक है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसको हम बोलते हैं विंड वर्ड एरिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विंड वर्ड एरिया कौन सा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और रेन शेडो एरिया कौन सा होता है जहाँ पे ना के बराबर बारिश होती है। तो अगर मैं बात करूँ विंड वर्ड एरिया की तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, आप सभी को पता होगा, और ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो इन कंटिन्यूअस माउंटेन्स में जब बारिश होती है तो सिर्फ एक ही जगह होके रह जाती है, जबकि अंदर जो इंडिया का एरिया है वो इन माउंटेन्स की वजह से रेन शैडो एरिया में आ जाता है। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं दोस्तों कि रेन शैडो एरिया में आपको कौन सा एरिया दिखाई देगा, मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेटू। तो मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेटू पे आपको बहुत कम बारिश दिखाई देगी, जबकि वेस्टर्न घाट क्योंकि ये विंड वर्ड एरिया में आ जाता है इसलिए यहाँ पे
आपको बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और डेक्कन प्लेटू में बहुत कम बारिश होती है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। और ये कितनी हैवी रेनफॉल होती है, जब मानसून शुरू ही होता है तो अर्ली सीजन में ही 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश देखने को मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो ये दोनों एरिया जो हैं इंडिया के रेन शेडो एरिया में आता है। इस वजह से इन एरियाज में बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों, एक तरफ पश्चिमी घाट में हैवी रेनफॉल होती है तो दूसरी तरफ डेक्कन प्लेटू में बहुत ही कम रेनफॉल होती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम और लीस्ट रेनफॉल वाले एरिया की। तो जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम मेघालय में पड़ता है और मेघालय में मौसिनराम जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करने वाला एरिया है। इसी तरीके से नदर्न प्लेन में पर्सिपिटेशन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होने लगता है। तो ये है दोस्तों ईस्ट साइड। यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे पर्सिपिटेशन यानी बारिश जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश इधर होती है मौसिनराम में और नॉर्थ ईस्ट में, और धीरे धीरे कम होती हुई बारिश जो है राजस्थान तक या गुजरात तक पहुँचती है। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात गेटिंग द लीस्ट रेनफॉल। अब इसको यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि गुजरात और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। तो अगर आपने मानसून वाला मेरा सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, बे ऑफ बंगाल से जब मॉइस्चर उठाया जाता है तो ये मॉइस्चर जो है पहले इधर की तरफ बरसता है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ऐसे बोलते हैं ना, लाइन में जो सबसे पहले लगता है सिर्फ उसी को सबसे ज़्यादा प्रसाद मिलता है। तो लाइन में सबसे पहले कौन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसाद मिलेगा, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। धीरे धीरे अब ये जो हवाएं हैं ये तो समुद्र से दूर हो गई और इसी वजह से जब ये हवाएं अपना आगे वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है यानी पश्चिमी दिशा में जाती है तो इन हवाओं को ज़्यादा मॉइस्चर मिल नहीं पाता है। तो एक बार में जितना मॉइस्चर इन्होंने यहाँ से उठा लिया मोस्टली तो यहाँ पे बरसा दिया। अब जो बचा कुचा मॉइस्चर है नॉर्थ इंडिया में बरसाते हुए बिल्कुल थोड़ा मॉइस्चर जब बचता है तो ये यहाँ पे गुजरात और राजस्थान के एरिया में ये प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, इसी वजह से हम ये देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जबकि राजस्थान और गुजरात में सबसे कम बारिश होती है। दूसरी तरफ मुंबई और तिरुवनंतपुरम में भी इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों, क्योंकि एक तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और दूसरा ये एरिया भी जो है आपके समुद्र के बिल्कुल पास है। तो ये कोस्टल एरिया है, तो जो एरिया समुद्र के सबसे ज़्यादा पास होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें एडवांसिंग मॉनसून के फीचर्स की तो ये फीचर कैसे होता है, ये स्पेल चलता है इनका, साइकिल चलता है इनका। कभी मानसून बिल्कुल सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती कुछ कुछ दिनों तक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मानसून है एडवांसिंग मानसून की मैं बात कर रही हूँ तो ये कंटिन्यूअस रेनफॉल नहीं लेके आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी तो ये सूखा हो जाता है, 2-3 दिन तक बरसता ही नहीं है, खिली हुई धूप निकलती है, कभी कभी 2-3 दिन तक लगातार बारिश कर देता है। तो यानी कि ब्रेक्स आते हैं रेनफॉल में। तो ये जो ब्रेक्स हैं इन्हीं वजह से डिसकंटिन्यूअस रेनफॉल होती है एडवांसिंग मॉनसून में। ये जो ब्रेक्स हैं ये क्यों आते हैं, जैसे जैसे मॉनसून मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह वैसे वैसे मॉनसून में ब्रेक्स आने लगते हैं। द मॉनसून इन द नदर्न प्लेन कीप्स मूविंग नॉर्थ टू साउथ एंड बैक। ठीक है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से बैक, इस तरीके से ये मॉनसून जो नदर्न एरिया में बहता है ये इस तरीके से एक्ट करता है। इस वजह से क्या होता है कि पीरियोडिक ब्रेक्स हमें देखने को मिलते हैं रेनफॉल में। तो यही रीज़न है दोस्तों कि मॉनसून के दिनों में भी ऐसे बोलते हैं मानसून की बारिश का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी बरस जाता है और कभी भी यहाँ पे सूखा स्पेल आ जाता है। तो ड्यू टू दिस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। और इसीलिए दोस्तों क्योंकि नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ये लगातार इस तरीके से मानसून एक्ट करता रहता है, मूव करता रहता है, इसी वजह से ये मानसून में ब्रेक्स होकर होते हैं और इन ब्रेक्स की वजह से वेट और ड्राई का एक स्पेल जो है क्रिएट हो जाता है।
द मॉनसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। तो वही मैं बता रही हूँ कि एक समय में कुछ ही दिनों के लिए मॉनसून की बारिश आती है, अदरवाइज बारिश नहीं आती है। और कुछ विशेषता यहाँ पे मैंने लिखी हुई है जो पहले बता दी कि मॉनसून जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ लगातार मूव करता रहता है। इससे क्या होता है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन आ जाता है, ऑफ कोर्स वेरिएशन आ जाता है। कभी कभी तो वेट स्पेल आ जाता है, सूखा स्पेल आ जाता है, और कभी कभी गीला यानी ड्राई स्पेल आ जाता है। नदर्न प्लेन्स गेट गुड रेनफॉल, ठीक है, नदर्न प्लेन्स में अच्छी खासी रेनफॉल होती है। विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट द हिमालय रीजन गेट्स वाइड स्प्रेड रेन। हिमालय इज द कैचमेंट एरिया फॉर ऑफ वेरियस रिवर्स, ठीक है। जो एडवांसिंग मॉनसून है उसकी कई सारी खासियत मैंने बता दी। एक खासियत यह है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लगातार मूव करता रहता है। इस वजह से रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन आता है। एक खासियत यह है कि एडवांसिंग मॉनसून जब होता है तो नदर्न इंडियन प्लेन्स में अच्छी बारिश होती है। दूसरा खासियत यह है कि हिमालय जहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, उन सभी रिवर्स में इन मॉनसून की वजह से बहुत अच्छी खासी नंबर में पानी जमा हो जाता है। अब जब रिवर में बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा तो फिर क्या होता है, फाइनली हम ये देखते हैं कि डिवास्टेटिंग फ्लड आती है इन द नदर्न प्लेन्स, ठीक है। तो बिहार में, यूपी में, यहाँ पे डिवास्टेटिंग फ्लड आती है मॉनसून के दौरान, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हैवी डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी इन दोनों को। ट्रॉपिकल डिप्रेशन डिटरमाइंस अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून एंड दीज डिप्रेशन फॉलो द मॉनसून। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनसून किस तरीके से एक्ट करेगा, ये अच्छा होगा यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी या एवरेज होगी या बिलो एवरेज होगी, ये कौन डिसाइड करता है, उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये डिसाइड करते हैं कि मॉनसून किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और ये जो दबाव है जहाँ जहाँ पे मॉनसून जाता है मॉनसून के पीछे पीछे आते हैं। ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है मॉनसून के साथ साथ आती है। अब फाइनली हम बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरे प्रकार के मॉनसून की, जिसका नाम है रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून कैसे अफेक्ट करता है, सन जो है शिफ्ट करना शुरू कर देता है साउथ की तरफ ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने कल ये देखा था जब एडवांसिंग मॉनसून आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि सन जो है नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रिट्रीटिंग मॉनसून की। तो रिट्रीटिंग मॉनसून में सन जो है अब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो जहाँ पे सन जाएगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। जहाँ पे सन नहीं होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यानी वहाँ पे सर्दी का मौसम आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, रिट्रीटिंग मॉनसून की बात कर रहे हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है, रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है दोस्तों कि जो सन है वो नॉर्थ को छोड़ के अब साउथ की तरफ आना शुरू कर देता है, ठीक है। जब सन साउथ की तरफ आ जाता है तो ये कौन सा महीना होता है, अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। इस वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर जो नदर्न प्लेन्स में था अब वो धीरे धीरे हाई प्रेशर सिस्टम में बदलना शुरू हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि जहाँ से सन अगर हट गया तो उस एरिया में हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या था दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में जब एक समय पे जून के महीने में लो प्रेशर था, अब सन अगर वहाँ से हट गया है तो वहाँ पे अब कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा तो इस वजह से क्या होता है कि इस हाई प्रेशर की वजह से अब हवाएं जो है उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देती है, यानी कि जो मॉनसून की हवाएं हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, अब वो भारत से बाहर जाना शुरू कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि बाय अक्टूबर द मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स, ठीक है। अक्टूबर के खत्म होते होते नदर्न प्लेन से मॉनसून जो है बिल्कुल विड्रॉ कर लेता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर का समय आता है जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, और इस वजह से हम क्या देखते हैं कि हॉट रेनी और ड्राई विंटर कंडीशन जो है अब इस ट्रांजिशन पीरियड में हमें देखने को मिलती है। तो अक्टूबर नवंबर में अब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ऑल्दो मौसम ठीक होता है बट फिर भी सर्दियाँ धीरे धीरे आना शुरू कर देती है। अब हम फीचर्स की बात करें अगर रिट्रीटिंग मॉनसून के, तो इस मॉनसून में क्या होता है, क्लियर स्काई होता है और टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है।
द डेज आर वार्म बट नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें जो है सुनहरी और शांतपूर्ण और ठंडी रातें होती हैं। अब अक्टूबर हीट किसको कहते हैं? मॉनसून जब रिट्रीट करता है दोस्तों तो उस समय पे टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, उमस बनी रहती है। ये जो टेम्परेचर है अगर हाई रहता है और दूसरी तरफ अगर उमस बनी रहती है तो इस वजह से गर्मी बनी रहती है अक्टूबर के महीने में, और उसी को बोला जाता है अक्टूबर हीट। ठीक है, और ये है हमारी रिट्रीटिंग मॉनसून की विशेषताएं। अब तीसरा जो हमारा है वो है साइक्लोनिक डिप्रेशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसमें क्या होता है, नवंबर की शुरुआत में साइक्लोनिक डिप्रेशन शुरू हो जाता है अंडमान सी में। एक बार आप मैप देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है अंडमान सी। ठीक है, अंडमान निकोबार के आसपास का जो भी एरिया आपको मिलेगा वो उसके आसपास जो समुद्र पड़ता है उसको अंडमान सी बोला जाता है। तो ये है अंडमान सी, यहाँ पे साइक्लोन इमर्ज होना शुरू हो जाएगा और ये जो साइक्लोन है धीरे धीरे करके बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ने लगेगा। बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा मॉइस्चर उठाया जाएगा और फाइनली इस मॉइस्चर को बांग्लादेश से लेकर तमिलनाडु तक ड्रेन कर दिया जाएगा। यानी कि हम ये देखते हैं कि जब मॉनसून के जाने की बारी आती है तो बांग्लादेश से तमिलनाडु तक हैवी रेनफॉल होती है। इसका रीज़न ये भी है दोस्तों क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है बांग्लादेश से तमिलनाडु तक इसलिए बरसता है क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर की कंडीशन जो है बन जाती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इस वजह से ये जो साइक्लोन है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल करता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको तमिलनाडु की बात बताऊँ तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो ऐसे स्टेट्स है इंडिया के जहाँ पे बारिश जो है सर्दियों के मौसम में आपको देखने को मिलेगी। दीज साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक द डेल्टाज ऑफ जो गोदावरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा कावेरी नदियों का डेल्टा है। इन डेल्टा में जो पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेटेड एरियाज में ये साइक्लोन लगातार बरसते रहते हैं सर्दियों के मौसम में, और इसलिए वहाँ पे जो है आपको डिवास्टेटिंग फ्लड देखने को मिलती है। जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे भी मॉनसून रेनफॉल जो है अक्टूबर और नवंबर के मौसम में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे अगर हम इसकी और बात करें दोस्तों तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। रेनफॉल जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से बरसती है। तो एनुअली अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी कि वेस्टर्न घाट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। कितनी? 400 सेंटीमीटर तक ये रेनफॉल हो जाती है। ये फिर भी 60 सेंटीमीटर कम है वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब से, तो वो अलग बात है। लेकिन रेनफॉल जो है ये इक्वली लो होती है डेक्कन प्लेटू में एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज में। ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरा जो एरिया है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वो जम्मू कश्मीर का लेह एरिया पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि डेक्कन प्लेटू में, वेस्ट ईस्टर्न सह्याद्री में और लेह के आसपास जो है बहुत कम बारिश हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो बाकी कंट्री का जो बाकी हिस्सा है वहाँ पे एवरेज रेनफॉल यानी मॉडरेट रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। स्नोफॉल कहाँ होती है? ऑब्वियस सी बात है हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होगी। इस वजह से एनुअल रेनफॉल जो है हाईली वेरिएबल होती है ईयर टू ईयर, डिपेंड करता है किस ईयर मॉनसून कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ड्यू टू दिस द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल जो है ये लाइबल होते हैं जहाँ पे फ्लड आती है, जबकि लो रेनफॉल वाले एरिया जो है वहाँ पे सूखे की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो फ्लड वाले एरिया जैसे कि आप मान लीजिए आपका हो गया कौन सा, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इसी वजह से वहाँ पे अक्सर हमें फ्लड देखने को मिलती है। जबकि एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे बारिश कम होती है तो वहाँ पे सूखे की समस्या हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से जो वर्षा का वितरण है वो कहीं पे सूखा कर देता है और कहीं पे बाढ़ ला देता है, तो असमान वितरण है ये दोस्तों। तो अब बात करते हैं मॉनसून की, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कैसे ये एकता का प्रतीक है। तो मॉनसून के बारे में बात करते हुए दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है यानी एग्रीकल्चरल कंट्री है।
कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है हैवीली डिपेंड होती है मॉनसून पे। अगर मॉनसून अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी, ठीक है। मॉनसून क्या करता है, ये यूनाइट करता है लैंड को और इसी जिस तरीके से ये पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोता है, उस तरीके से कोई दूसरा सीजन काम नहीं करता है। ये क्या करता है, मॉनसून जो है एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन प्रोवाइड कराता है पूरे इंडिया को। यानी कि इंडिया पे सीजन कैसे आएंगे वो डिपेंड करता है मॉनसून पे। अगर मॉनसून जल्दी आ गया तो सर्दी भी जल्दी आएगी, मॉनसून लेट आ गया तो गर्मी लंबी चलेगी। तो इस तरीके से एक रिदमिक साइकिल होता है सीजन का। वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, एग्रीकल्चर, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है मॉनसून के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसी तरीके से पीपल यानी लोग हैं, लोगों के फेस्टिवल हैं और बाकी दूसरी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी की सभी मॉनसून के द्वारा डिज़ाइन करी जाती है। मॉनसून जो है प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर के लिए पानी और इसीलिए दोस्तों मॉनसून का अराइवल पूरे भारत में एक फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इसीलिए मॉनसून आने का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।